भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सड़कों पर सुबह से ही राखी बंधवाए भाई और राखियां और मिठाई लेकर भाइयों के घर जाती बहनों की चहल पहल दिखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इसको लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्योहार से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं। पहली कहानी राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी है। राजा बलि बहुत धनी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने अपना सिर सामने रख दिया और भगवान का पग उस पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास ही साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए और मैं उन्हीं को लेने आई हूँ। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया और माता लक्ष्मी को अपनी बहन का दर्जा दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि तब से ही भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि को पहरा देने लगे। ये 4 महीने का समय भगवान विष्णु पाताल में रहते हैं, जो कि देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी के बीच का समय माना जाता है। दूसरी कहानी श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। वो राखी का एक रूप था। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वे उनकी साड़ी की कीमत एक दिन जरूर अदा करेंगे। फिर जब महाभारत के द्यूत क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तो दुशासन द्रौपदी को बालों से खींचते हुए सभा में लाया था। वहां द्रौपदी का चीर हरण किया गया। सभी को मौन देखकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है या नहीं। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबी करते गए जब तक दुशासन थककर बेहोश नहीं हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की राखी की लाज रखी। तो कुछ इस तरह से इस पावन पर्व की शुरुआत हुई। हर साल भाई बहन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे की रक्षा की कस्में खाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।